हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप क्लास से जुड़े रहिए और आपको सभी टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते रहेंगे। मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्पों में पहला प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। हमसे पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो आइए तो ग्राफ में देखते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष, एक्स और एक्स अक्ष, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं या काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु, तो यहां से कोई भी संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 0 से। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो यहां से 0 से 1 2 3, ऐसी बाई की बात करें प्लस में होती है, एक्स डैश की तरह माइनस, -1 -2 -3। बाई अक्ष में बात करें तो बाई अक्ष के क्या होंगे, 1 2 3। बाई डैश में कैसे होंगे, माइनस के, -1 -2 -3। जो डैश है डैश की तरफ कैसे होंगे, माइनस के निर्देशांक होंगे, और बिना डैश के एक्स की तरफ कैसे होंगे, प्लस के। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अच्छा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बोलते क्या है, इसको देखो, ये 4 भाग, 2 अक्ष कितने भागों में बटे हुए हैं, 4 भागों में। इसको हम क्या बोले, चतुर्थांश। एक्स और वाई अक्ष को, तो एक्स अक्ष को हम बोलते हैं क्या, भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटे। क्या बोलते हैं, कोटे। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटे। आइए अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी है। हमसे पूछा है कि बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी पूछा है हमसे। क्या पूछा है, बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब बात करते हैं कि बिंदुओं के बीच की दूरी, मान के चलिए ये बिंदु हमारे ए और बी। ए के निर्देशांक दिए हैं 2,3, बी के निर्देशांक हैं 4,1। इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बीच की दूरी का, बीच की दूरी। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसी सूत्र से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो रहे हैं। इन्हीं से 2 नंबर में या 3 नंबर में एक सवाल आ जाता है। तो सूत्र है हमारा बीच की दूरी का, अंडर में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस की y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या, बीच की दूरी का सूत्र। ज्ञात करते हैं बीच की दूरी AB के बीच की दूरी। तो x2 बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। x2 कितना है, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 1, y1 का मान क्या है, 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गए तो -2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 प्लस 2 का वर्ग 4, वर्ग से माइनस हट जाएगी। रूट में कितना आ गया, 8। रूट में कितना आ गया, 8। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो आइए हमारा बीच की दूरी का आंसर क्या हो जाएगा, कि बीच की दूरी। हमें दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं सवाल में, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, रूट 8 और 1। इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, रूट 8 2 रूट 2। 2 रूट 2 कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं कि 8 के गुणनखंड किया 2 गुणा 2 गुणा 2, जोड़ा बाहर निकल आया 1 2, 2 रूट 2। तो इसके आंसर दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। मगर इसको जब हम आंसर करेंगे, अगर ऐसे हमें ऑप्शन मिल गए तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी। आंसर दोनों ही सही है इसके, ए और बी, मगर इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, 2 रूट 2।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिंदु P 2,3 की बाई अक्ष से दूरी है। हमसे पूछा प्रश्न में कि बिंदु P 2,3 की बाई अक्ष से दूरी। आइए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ, ये मूल बिंदु है 0 निर्देशांक, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी इसकी। तो 2 और 3, एक्स और वाई के मान कितने, 2 और 3। एक्स का मान कितना दिया है 2, वाई का मान कितना दिया है 3, 1 2 3। वाई अक्ष का मान निर्देशांक कितना है 3 और एक्स का 2। हमसे पूछा एक्स अक्ष से दूरी है, इस एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष से इन निर्देशांकों में दूरी क्या होगी, वाई अक्ष की, एक्स तो दिया, वाई अक्ष की दूरी कितनी होगी 3। तो इसमें एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, ये एक्स अक्ष है पूरा, तो इससे दूरी कितनी है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी प्रश्न में हमसे क्या पूछा होता, बाई अक्ष से दूरी, क्या पूछा होता, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष, ये बाई अक्ष है तो बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाती है 2, निर्देशांक 2 और 3 ही है। अगर हमसे एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम बाई अक्ष के निर्देशांकों को बताएंगे, और जो बाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स के निर्देशांक का हमारा मान होगा। जैसे इसमें एक्स अक्ष से पूछा है तो क्या हो जाएगी दूरी बाई, तो बाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है बिंदु A 2,3 की बाई अक्ष से दूरी, क्या पूछा है 2,3 की बाई अक्ष से दूरी। ठीक है, तो बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, यही ग्राफ है सेम हमारा, तो बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, बाई अक्ष हमारा, तो बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 2। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमसे प्रश्न में दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित क्या है, बिंदु से, मूल बिंदु से 4 इकाई पर, ये हमारा एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष पर बिंदु मूल बिंदु से 4 इकाई, कितनी इकाई 4 इकाई, तो 1 2 3 और 4, ये एक्स अक्ष है, 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक, जिस 4 इकाई पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु है मान के चलिए, हमने मान लिया ये बिंदु क्या है ए, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो एक्स अक्ष मूल बिंदु से निर्देशांक पूछा है तो बाई अक्ष का मान क्या होगा, बाई अक्ष का मान 0 होगा। हमसे निर्देशांक क्या पूछा है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु पे बाई अक्ष के निर्देशांक क्या होता है 0, और एक्स का कितना हो जाएगा 4, एक्स का कितना हो जाएगा 4, तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 4,0। दो बार फिर से समझ लीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे 4,0, 4 और 0। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर इसी में हमसे पूछा होता बाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से, बाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई, तो बाई अक्ष हमारा ये, तो बाई अक्ष पे 4 इकाई कितना हो जाए यहाँ मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु मतलब एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा 0 और वाई अक्ष का मान क्या हो जाएगा 4। अगर हमसे इसमें सवाल पूछा होता बाई अक्ष पर स्थित बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक, तो क्या हो जाता आंसर 0,4। आइए अगला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या पूछा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न हमारा डॉट डॉट पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज 0 होता है। हमसे पूछा है कि पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज 0 होता है। कौन सा अक्ष है, किसी भी अक्ष पे हम बात ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ये हमारा क्या है मूल बिंदु है 0, इस एक्स अक्ष ये क्या है वाई अक्ष एक्स डैश वाई डैश, तो ये हमारा इसको हम एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोट, क्या बोलते हैं कोट। प्रश्न को पढ़िए एक बार, डॉट 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 पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज 0 होता है। तो कौन से अक्ष के लिए
हमारा भुज शून्य होता है। भुज भुज मतलब x का मान शून्य है, तो कौन से अक्ष के लिए? बाई अक्ष के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? बाई अक्ष के लिए। बाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है। मतलब बाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित होंगे हमारे, उनका भुज क्या होगा? शून्य होगा। x का मान क्या होगा? शून्य होगा। आइए, अगर इसी तरह हमसे पूछा होता कि भुज कि हमसे x अक्ष पर स्थित कोटि का मान क्या पूछा होता हमसे? डॉट डॉट पर प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है। हमसे पूछा होता कोटि शून्य होता है, तो कौन सा आंसर क्या हो जाता है यहाँ? x अक्ष पर। अगर x अक्ष पर कोटि का मान क्या होगा? शून्य होगा। कोटि का मान क्या होगा? शून्य। किस पे बता देता हूं मैं लिख के। x अक्ष पर कोटि का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है, बाई अक्ष के दाहिनी ओर भुज डॉट डॉट चिन्ह के होते हैं। हमसे पूछा है कि दाहिनी ओर, बाई अक्ष के दाहिनी ओर के भुज कैसे होते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये दायां भाग है। कौन सा है? भुज के बारे में बात कर रहे हैं। ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। क्या है? बायां। तो ये पूछ रहा हमसे बाई अक्ष के दाहिनी ओर भुज डॉट के चिन्ह होते हैं। तो दायां भाग, बाई अक्ष के दाएं भाग की ओर भुज के मान कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? धनात्मक। कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। कैसे होते हैं? धनात्मक चिन्ह के होते हैं। आगे, अगर हमसे पूछा होता बाईं ओर के भुज कैसे होते हैं? दाईं ओर के कैसे होते हैं? धनात्मक। धनात्मक। तो बाईं ओर के कैसे होते हैं? ऋणात्मक। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। अगर भुज की बात न करके हमसे पूछा होता कोटि के बारे में, कोटि की पूछा होता कि ऊपरी जो कोटि के ऐसे ही मान, तो दाई भाग क्या होंगे? धनात्मक। धनात्मक बात कोटि की करें अच्छे भुज के अनुसार, और ये कैसे होंगे? ऋणात्मक। कैसे होंगे? ऋणात्मक। नीचे आ गया समझ में? चलो अगला प्रश्न है, बिंदु 4, 5 डॉट डॉट चतुर्थांश में स्थित है। हमसे पूछा है कि बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। आइए बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं चतुर्थांश में। 4 और 5, x बाई एक्स डैश वाई डैश। 4 और 5 दिए, तो बिंदु मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। 4, x का मान 4 है, 1 2 3 4। y का मान क्या? 5, 1 2 3 4 और क्या दे दिया? 5। तो देखिए कौन सा चतुर्थांश की बात करते हैं? बिंदु 4, 5 चतुर्थांश। चतुर्थांशों को कैसे पहचानेंगे? कौन से चतुर्थांश में? तो x और y के निर्देशांक क्या हो? पॉजिटिव प्लस प्लस हो। जी x और y क्या हो? दोनों पॉजिटिव धनात्मक हो। x और y दोनों धनात्मक हो। ये कौन सा होगा? प्रथम चतुर्थांश। इनको क्रम से अच्छे से याद रखना। दोनों पॉजिटिव होंगे x और y के निर्देशांक, तभी ये क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश। बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की। इसमें x क्या है? मध्यस्थ माइनस, तो x का मान माइनस हो और y का मान क्या हो? प्लस हो। तो कौन सा होगा? दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश। बात करें x डैश माइनस का होगा, ये x के मान, y के मान निर्देशांक कैसे होंगे? माइनस। x भी माइनस हो और y भी माइनस हो। कौन सा चतुर्थांश होगा? तीसरा। कौन सा होगा? तीसरा। बात करते हैं इस चतुर्थांश की। x का मान क्या हो? प्लस, y का मान क्या हो? माइनस। कौन सा चतुर्थांश होगा? चौथा। समझ में आ गए चारों चतुर्थांश आपको अच्छे से? इन पे जो बनने वाले प्रश्न है ना, आपको मैंने एक एक प्रश्न बड़े अच्छे से समझा दिया है। आप एक बार अच्छे से क्लास को समझ लें, नहीं समझ में आए क्लास को दोबारा से समझ लें, तो देखें, और आपकी एक भी इस टॉपिक से ओटी बाहर नहीं जाएगी। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। आंसर प्रथम चतुर्थांश। दोनों प्लस के हैं, 4 और 5 दोनों मान कैसे प्लस के? तो प्रथम चतुर्थांश। अगला प्रश्न है, बिंदु -2 और 3 में कोटि है। -2 और 3 में। आइए ग्राफ बनाते हैं। -2 और 3, x डैश y
और बाई डैश क्या पूछा है, -2 और 3, मतलब x का मान कैसा है, माइनस का, -1 -2, y का मान कैसा है, प्लस के 1 2 3। तो हमसे क्या पूछा, कोटि पूछा। कोटि क्या होती है, बाई एच का मान क्या होता है, कोटि। तो कोटि क्या है, 3। तो यहाँ बिंदु -2 और 3 में कोटि का मान क्या है, 3। अगर इसी में हमसे पूछा होता कि बिंदु -2 और 3 में भुज है, तो भुज का मान क्या हो जाता, -2। भुज का मान क्या हो जाता, -2। आप अच्छे से ऐसे ग्राफ बनाएं, समझ में नहीं आ रहा है, ग्राफ बनाने के बाद आप देखें भुज पूछा है हमसे या कोटि का मान पूछा है। आइए अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी डॉट डॉट कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी। किसी कोई बिंदु है और उस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की, हमारी बात करें एक्स अक्ष से दूरी, जैसे मान के चले ये हमारा ग्राफ है, ठीक, और ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष से और इस ग्राफ की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, भुज। एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ऐसे ही हमसे पूछा होता किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, भुज। किसी बिंदु की, मतलब बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, भुज। तो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रक्षेपित बिंदु कहलाता है। हमसे पूछा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रक्षेपित बिंदु है क्या कहलाता है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं हम इसको, मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति के सही विकल्प और रिक्त स्थान के प्रश्नों को अच्छे से आपको समझा दिया है। आशा करता हूं आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की निर्देशांक ज्यामिति की सेकंड क्लास आएगी। उसमें आपको सत्य सत्य और सही जोड़ी मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।